नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों की मुख्तसर तफसीलात लेकर के हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आसाम के मारूफ गुलकार ज़ुबैन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में बुध के रोज़ एक अहम अदालती पेशरफ सामने आई, जिसने इस केस को एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया। गुवाहाटी की फास्ट ट्रैक अदालत ने इस मामले में मुलव्वस मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा से जुड़े कुछ अफराद के बैंक खातों को मुंजमद करने का हुक्म जारी किया है। अदालत के इस फैसले को तफ्तीशी अमल में एक अहम कदम तस्वुर किया जा रहा है, जिससे केस की सिमत मज़ीद वाज़ेह होने की तवक्को है। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात 2026 के दूसरे आखिरी मरहले में शाम 5 बजे तकरीबन 89.99% वोटिंग दर्ज की गई, जो एक आला टर्नआउट की निशानदेही करती है। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल करते अपने उम्मीदवार परवेश वाही को मेयर मुंतखब किया। बुध को होने वाली वोटिंग और इसके बाद गिनती के अमल में बीजेपी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल रही, जिसके नतीजे में परवेश वाही बगैर किसी खास मुकाबले के इस ओहदे पर फाइज हो गए। छत्तीसगढ़ सानवी तालीम बोर्ड ने 10वीं और 12वीं जमात की साल 2026 के नताइज का ऐलान किया है, जिसका तवील अरसे से इंतजार किया जा। नताइज के मुताबिक सालवी तालिबात ने नुमाया कारकर्दगी मुजाहरा करते हुए तलबा पर सबकत हासिल की। 10वीं जमात में मजमूई कामयाबी की शरह 77.15% रही, जबकि 12वीं जमात में शरह 83.4% दर्ज की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बुध के रोज़ रेप मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा काट रहे खुद साख्ता मजहबी गुरु आसाराम की अबूरी ज़मानत में तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर 25 मई तक तोसी कर दी। अदालत ने फैसला एक दरख्वास्त पर समाअत की बात सुनाया, जिसमें कहा गया था कि ज़ेर इलाज होने के बाद ज़मानत की मुद्दत में इजाफा ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार तेलुगु देशम पार्टी ने बुध को अपनी नई इंतज़ामी कमेटियों की तश्कील की। पार्टी सरबराह वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इन नई टीमों को हलफ दिलाया। इस दौरान उनके बेटे और IT वज़ीर नारा लोकेश को पार्टी का कारगुजार सदर बनाया गया, जो तंजीम को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। इस मौके पर नायडू ने कहा कि नई कमेटियों में तजुर्बाकार रहनुमा और नए चेहरों के दरमियान तवाज़ुन रखा गया है। उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मंगल को एक बार फिर कुछ ऐसा किया कि हुक्मरान बीजेपी के लिए एक बाद एक अस्पताल पहुंचने लगे। मौका भारतीय जनता पार्टी की MLA अनुपमा जायसवाल की इयादत का था, जो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में दाखिल हैं। खबर मिलते अखिलेश यादव उनकी खैरियत दरियाफ्त करने अचानक अस्पताल पहुंच गए। बताया गया अनुपमा जायसवाल वही बीजेपी MLA जिन्हें समाजवादी पार्टी का झंडा जलाने के दौरान झुलसने से काफ़ी जख्म आए थे। हत्या इज्जत के एक मामले की समाअत के दौरान मुंबई हाईकोर्ट ने तलब तबसरा किया। अदालत ने मामले को आना की लड़ाई करार देते हुए अपने सख्त रिमार्क्स में कहा है कि फरीकैन के दरमियान आना की लड़ाई अदालती निज़ाम को दरहम बरहम कर रही है। इसके साथ ही जस्टिस जितेंद्र एस जैन की सिंगल बेंच ने गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया इस मामले को आइंदा 20 साल तक समाअत के लिए ना लाया जाए और 2046 के बाद समाअत के लिए दर्ज कर दिया। नफरत अंगेज तकारीर के बढ़ते मामलात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा का कहना है कि किसी भी जुर्म की तारीफ़ करना, उसके लिए सज़ा का तयन करना मुकम्मल तौर पर मुक़न्निना के दायरे इख्तियार में आता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि अदलिया सिर्फ आइन के तहत इख्तियारात की तक़सीम के उसूल के मुताबिक अपने हदूद में रहकर ही काम कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान सियासी माहौल गर्मा गया है। NSUI ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म की आमद के बाद उसके कुछ कारकुनों को उनके हॉस्टल के कमरों में ही नज़रबंद कर दिया गया। तंजीम का दावा है कि रोहित, अमन राय और मुरारी कुमार समेत कई तलबा को कैंपस से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। NSUI ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे जमहूरी हुकूक पर हमला करार दिया है। कौमी राजधानी ने मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में वाक़ गोड ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बुध की रोज़ ज़बरदस्त आग लग गई। एवेन्यू सोसाइटी में आतिशबाज़ी का सिलसिला 13 मंजिला इमारत की 9वीं मंजिल पर वाक़ फ्लैट से शुरू हुआ। देखते देखते आग ने कई फ्लैटों को अपनी जद में लिया। 9वीं से 12वीं मंजिल तक 8 फ्लैट पूरी तरह जल चुके थे। वारदात की इत्तला मिलते फायर ब्रिगेड जाए मौका पर पहुंचे। तकरीबन 2 घंटे की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगल के रोज़ एक अहम फैसले में कहा कि ख्वाजा सरा बरादरी के अफराद को रिवायती मुबारकबाद या नेक खुशी के मौके पर दिए जाने वाले नकद तोहफ़े मांगने का कोई हक नहीं है। अदालत ने भी कहा कि ऐसे मुतालबात करना भारतीय न्याय संहिता के तहत जुर्म माना जा सकता है।
पाकिस्तान पहले से ही माशी बदहाली का शिकार, अब एक नई मुश्किल में फंस गया। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने इसके 7 अरब डॉलर के जारी तौसीफ़ फ़ंड सहूलत प्रोग्राम में 11 नई शराइत शामिल कर दी। बिजनेस रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक शर्त यह है कि हुकूमत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स एक्ट और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी एक्ट में तब्दीलियाँ करे। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद से मुत्तसिल एक पुराने धोखाधड़ी के मामले में अहम फैसला सुनाते वाज़ेह किया कि किसी मुतनाज़ जायदाद की महज खरीदारी बगैर किसी ठोस सबूत के खरीदार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने की बुनियाद नहीं बन सकती। पाकिस्तान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसअले फ़िलिस्तीन है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली कब्ज़े का खात्मा और 2 रियासत हल ही ख़ित्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। गाज़ा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमलों में 800 से ज़ायद फ़िलिस्तीनी शहीद होने का तस्करा भी उन्होंने किया। ग्लोबल समूद फ्लोटेला गाज़ा की पट्टी पर मुसल्लत ज़ालिमाना मुहासरे को तोड़ने की कोशिशों के तहत इटली के साहिलों से रवाना होने के चंद दिन बाद यूनानी साहिलों के सामने बैनुल-अक़वामी पानियों में पहुँच चुका है। मुकर्ररा मंसूबे के मुताबिक फ्लोटेला आइंदा मरहले में तुर्की और यूनान की बंदरगाहों से आने वाले जहाज़ों कश्तियों के एक इजाफी ग्रुप के साथ मिलेगा, जिसका मकसद अपने आखिरी मंजिल की जानिब रवाना होने से कबल इस बहरी काफिले को एकजा करना है। काबी इसराइली अफवाज ने आज बुध के सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापामार कार्रवाइयों के दौरान एक खातून, साबिक असीरान समेत 25 फ़िलिस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी भी हुए। मकामी ज़राए ने बुध की सुबह इत्तला दी है कि मकबूजा मगरबी किनारे के वस्ती इलाके रामल्ला की शिमाल मशरिक़ में वाक़ कस्बे सलवात में काबी इसराइली अफवाज के हमले के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला एक फ़िलिस्तीनी नौजवान ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जाम शहादत नोश कर गया। फ़िलिस्तीनी मरकज़ बराए सियासियात ने एक नई पॉलिसी पेपर जारी किया, जिसका उन्वान गज़ा और आलमी निज़ाम कवायद के इम्तिहान से निफाज़ की बहरान तक है। इस दस्तावेज़ में गाज़ा के पट्टी के हवाले से आलमी रवैये में आने वाली तब्दीलियों का तफसीली जायज़ा लिया गया है। नाज़रीन, आज की बात खास बात ना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।